तो किसके साथ शुरुआत कर रहे हैं आप राकेश आज? चलिए, चूंकि हमने हेडलाइंस के पहले एक मसालेदार रिपोर्ट दिखाई थी बिग बॉस से, तो शुरुआत करते हैं मसालों की बात से। शुरुआत करते हैं, सेहत की बात करेंगे। बात मसाले की करते हैं। भारतीय मसाले पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखते हैं। केवल खाने का जायका नहीं बढ़ाते बल्कि आपके शरीर को कई रोगों से दूर भी रखते हैं। और देखिए, मैं कह रही थी कि हींग के हम फायदे बताएंगे, तो हींग एक ऐसा ही मसाला है जो कि भारत के हर घर में, हमारे और आपके घर में, हर किसी के घर में हींग इस्तेमाल होता है। खासतौर पर दाल वगैरह में अगर तड़का लगा रहा हो, बिल्कुल शानदार स्वाद होता है उसका राकेश। लेकिन इसके फायदे अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसके फायदे क्या है उसके लिए रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। बिल्कुल। दाल में तड़का लगाना है तो हींग जरूरी है। सब्जी में खुशबू लानी हो तो हींग जरूरी है। हींग जरूरी तो है, लेकिन स्वाद और खुशबू के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी। भारतीय रसोई में हींग की अपनी खास जगह है। हींग की तेज खुशबू खाने में एक अलग जायका लाती है। आमतौर पर ये गहरे लाल या फिर भूरे रंग की होती है, लेकिन इसके अलावा भी हींग के बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल लगभग हर किचन में किया जाता है। लेकिन इसके औषधीय गुण कई तरह की बीमारियों से छुटकारा दिला देते हैं। जुकाम, सर्दी, अपच आदि बीमारियों के लिए ये एक अचूक घरेलू नुस्खा भी है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हींग के क्या क्या फायदे हैं। हींग के औषधीय गुण। सर्दी, जुकाम, तनाव और माइग्रेन की वजह से होने वाले सिर दर्द में हींग के इस्तेमाल से आराम मिल जाता है। हींग में कौमारिन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो खून को जमने से रोकता है, साथ ही साथ खून को पतला भी करता है। इससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हींग में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो संक्रमण और दर्द की समस्या को दूर करते हैं। अगर आपके दांतों में संक्रमण है या मसूड़ों से खून निकलने और दर्द की समस्या है तो हींग के प्रयोग द्वारा इससे राहत पाई जा सकती है। प्राचीन काल से हींग का इस्तेमाल पेट की हर समस्या के लिए किया जाता रहा है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों का भंडार होता है। पेट में कीड़े पड़ जाने पर, एसिडिटी, पेट खराब हो जाने पर हींग का सेवन काफी लाभकारी होता है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। हींग के प्रयोग से आपके कान दर्द में भी राहत मिल सकती है। हींग में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पीरियड से जुड़ी सभी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हींग महिलाओं में ल्यूकोरिया और कैंडिडा इन्फेक्शन को ठीक करने में काफी कारगर है। स्किन इन्फेक्शन में हींग का प्रयोग। दांत, खाज, खुजली जैसे चर्म रोगों के लिए हींग बहुत फायदेमंद है। चर्म रोग होने पर हींग को पानी में घिसकर लगाने से फायदा होता है। हींग का सेवन पुरुषों की तमाम यौन संबंधी रोगों के उपचार में भी लाभकारी है। हर रोज खाने में थोड़ा सा हींग मिलाकर सेवन करने से इम्पोटेंसी में कमी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हींग का सेवन करने से बलगम प्राकृतिक रूप से दूर होती है और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। हींग का जो प्रयोग होता है वो भोजन को पचाने के लिए और पेट के अंदर जो कृमि होती है उसको नष्ट करने के लिए। हींग को यदि अल्प मात्रा में आधा ग्राम तक की मात्रा में लिया जाए तो पेट की कृमि को नष्ट करता है। इसके साथ साथ ये हृदय को भी ताकत पहुंचाता है। हृदय रोग में गुणकारी है। हृदय में होने वाले दर्द को नष्ट करता है। भारत के हर घर में हींग का प्रयोग होता है, लेकिन ये भारत में पैदा ही नहीं होता। भारत में हींग का 100% आयात किया जाता है। हर साल देश में 8,800 करोड़ रुपए मूल्य का हींग आयात होता है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हींग की खेती शुरू कर दी गई है, जिससे 5 साल बाद आपको हींग मिलनी शुरू हो जाएगी। तो समझ गए ना हींग के फायदे। अब खाने में कुछ डालिए या ना डालिए, हींग जरूर डालिएगा। एक बात जो ध्यान देने की है कि हींग की प्रकृति गर्म होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कम मात्रा में ही करिएगा, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए राकेश, जायका भी है और जायके के साथ बहुत सारे फायदे। बड़े कम मात्रा में हींग का इस्तेमाल किया जाता है जब आप दाल में तड़का लगाएं या फिर किसी और चीज में डालें, और वो बड़ी असरदार चीज होती है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही राकेश एक बात बताइए, आप फोन का कितना इस्तेमाल करते हैं? देखिए, फोन का तो हर कोई काफी इस्तेमाल करता है, लेकिन आप सेल्फी लेनी हो, सोशल मीडिया से आपको अपडेट रहना हो, तो हर किसी के हाथ में आप फोन। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको फोन का सबसे सीमित इस्तेमाल करना होगा, तो मुझे लगता है आज से आप इसकी शुरुआत करें। बिल्कुल शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही काम की खबर एक ये भी है कि हम लोग, आप सब इस्तेमाल करते हैं फोन का, कान में लगा के हम डायरेक्ट बात करते हैं उससे, तो उसको हम शरीर से कितना दूर रखें? बिल्कुल, बताया जाता है कि ब्रेन ट्यूमर का खतरा 10 साल में, आने वाले 10 सालों में बढ़ जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोन का इस्तेमाल कान में लगा के इस तरीके से बातचीत करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि पूर्णिमा आपने कहा था, मोबाइल का जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल, मोबाइल का जिक्र और मोबाइल के इस्तेमाल का जिक्र सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर खबर काम की में आपको ये बताया जाए कि जो दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो मोबाइल का बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, और इसके बावजूद ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में लीडर्स हैं। अब दुनिया में अगर तीसरे सबसे अमीर शख्स यानी वॉरेन बफे की बात कर ली जाए, तो अब भी फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के सिलिकॉन वैली, जहां दुनिया भर की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफ्तर हैं, वहां के रहने वाले लोग अपने बच्चों की परवरिश टेक्नोलॉजी से दूर रखते हुए कर रहे हैं। वाकई में देखिए, बड़ी विचित्र बात है ये कि मतलब टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली जाना जाता है वहां की टेक्नोलॉजी। और वहां देखिए नया ट्रेंड अभी उभर रहा है कि जैसे बच्चों को वॉल्टस जैसे जो नॉन टेक्नो स्कूल्स हैं वहां पर भेजा जा रहा है, और यहां पर कंप्यूटर की बजाय किताबों पर अनुभव आधारित शिक्षा का जोर है, यानी कि जो ओल्ड स्कूल लर्निंग है उसकी तरफ ये स्कूल लौट रहे हैं। बिल्कुल, और दुनिया की ऐसी और भी सफल शख्सियत हैं जिनका हम अगर जिक्र करें तो वॉरेन बफे का हमने जिक्र कर लिया। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे एप्पल की 5वीं सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग कंपनी है। इसके बावजूद बफे खुद फीचर फोन ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए राकेश, अगर हम और आप आज फीचर फोन का इस्तेमाल करना चाहें तो मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि हम कितना डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे। लेकिन एप्पल के सीईओ जो टिम कुक हैं, उनसे हर साल ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आईफोन ले लीजिए। हर बार बफे इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक बार ईमेल का इस्तेमाल किया। आप सोचिए, हम लोग अगर ईमेल से दूर हट जाएं तो हमारा शायद बड़ी मुश्किल हो जाए। और देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि ईमेल का एक बार इस्तेमाल उन्होंने किया, जैसा आपने कहा, वो जो उनके साथ लोग काम करते हैं, यानी अपने साथ काम करने वाले लोगों से सीधा संवाद करने में भरोसा रखते हैं, यानी फेस टू फेस हम बातचीत करें और उसके बाद काम निकल जाए। बिल्कुल, और जो स्टीव जॉब्स हैं, जब 2010 में आईपैड लॉन्च किया था तो 1.5 घंटे तक इसके फायदे गिनाए थे, लेकिन जॉब्स ने अपने बच्चों को ये डिवाइस कभी भी इस्तेमाल नहीं करने दिया है। बिल्कुल, और जॉब्स ने घर पर भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की समय सीमा तय कर रखी थी। एडम एल्टर ने अपनी किताब इररेजिस्टिबल में लिखा है कि स्टीव जॉब्स को यह अंदाजा था कि जब कोई इंसान स्मार्टफोन का आदी हो जाता है, यानी उसे इसकी लत लग जाती है, तो समाज से दूर होता जाता है। अच्छा, और होता भी ऐसे। हमने देखिए एक दिन और काम की खबर दिखाई थी कि घरों में दीवार बनकर जो है फोन्स आ चुके हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आप छोटे बच्चे देखिए टैब पर, मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी रहते हैं, बजाय कि वो प्लेग्राउंड में जाएं और वहां पर गेम खेलें। और बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 की उम्र तक मोबाइल नहीं दिया था। इतना ही नहीं, 2007 में जब बिल गेट्स की बेटी वीडियो गेम खेलने को लेकर एडिक्ट होने लगी, तो उन्होंने घर पर बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की लिमिट तय कर दी थी। और गेट्स के घर का नियम फिलहाल यह है कि खाने की टेबल पर कोई भी बच्चा या फिर बड़ा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि सोचिए, आपके हमारे घर में क्या होता है, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं और मोबाइल पर लगे रहते हैं। बिल गेट्स रात को खाना खाते वक्त बच्चों से सिर्फ इतिहास, नई किताबों पर चर्चा करते हैं। ये भी एक बेहतरीन, मुझे लगता है, इंटरैक्टिव सेशन होता होगा। टेक्नोलॉजी से दूर रह के बच्चों से बातचीत करना, उनकी सुनना, उनको कुछ कहना, ये बहुत बढ़िया रहता होगा राकेश। अच्छा, मुकेश अंबानी की बात कर ले। मुकेश अंबानी देश में 4G नेटवर्क की क्रांति लाए थे। जियो ने किस तरीके से धूम मचाई थी आपने देखा। उन्होंने जियो फोन के कई मॉडल लॉन्च किए। इसके बावजूद मुकेश को सार्वजनिक जगहों पर कभी मोबाइल इस्तेमाल करते आप नहीं देख सकते। गूगल सर्च में भी उनकी ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली है। मुकेश बताते हैं कि वो हर संडे को अपनी माता और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मुकेश अपने हर गैजेट को अपडेट तो रखते हैं, लेकिन साथ ही उसके इस्तेमाल के लिए लिमिट भी तय कर रखी है। और मैं ये सोच रही हूँ,
राकेश की देखिए हम लोग तो एडिक्टेड हैं, लेकिन जो उनको बनाने वाले लोग हैं उन्होंने उसके लिए टाइम लिमिट तय कर दिया और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि हम बहुत ज्यादा अगर उसके आदी हो गए तो वो कितना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। स्मार्टफोन को अगर देखिए इसी से रिलेटेड, चूंकि हमने इस्तेमाल की बातचीत की, लेकिन आप बात सोचिए कई लोग बड़ी लंबी बातचीत करते हैं, कान से चिपकाकर अगर आप आधा घंटे से ज्यादा अगर बातचीत करते हैं तो इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है वो बता देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि 10 साल बाद ब्रेन ट्यूमर होने की आशंका दोगुनी हो जाती है अगर आप कान से चिपकाकर मोबाइल पर बातचीत करते हैं। आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं गिरीश कुमार, जिन्होंने हाल ही के अपने स्टडी के आधार पर यह दावा किया है। इससे बहरापन और ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यानी आप लगातार लंबे समय तक बातचीत करते हैं तो इसके कई सारे नुकसान हैं। ब्रेन ट्यूमर का खतरा है, बहरेपन की शिकायत हो सकती है। जो ताजा सर्वेक्षण आया है उसके मुताबिक ज्यादातर लोगों ने माना कि देर तक मोबाइल पर बात करने से कान गर्म हो जाते हैं और 20 से 30 मिनट तक मोबाइल पर बात करने से माइक्रोवेव रेडिएशन शरीर में एंटर कर जाता है और सबसे पहले ईयर लोब का जो ब्लड है वो हीटअप हो जाता है और जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फोन पर अगर आप आधा घंटे से ज्यादा तक लगातार बात करते हैं तो सिरदर्द की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर के अंतिम चरण के लक्षण सामने आने लगते हैं, जो कि अब कितने खतरनाक हो सकते हैं इस बात का आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और राकेश हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज से, देखिए क्योंकि फोन का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट ये मेरे साथ भी होता है जब मैं फोन का इस्तेमाल करती हूँ कि कान में दर्द होता है, आप बहुत देर तक अगर बात कर लेते हैं तो सर में दर्द आपके शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने इसका एक तरीका ही निकाला है कि जब मुझे लंबी बात करनी होती है तो मैं हेडफोन का इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर ईयरफोन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब उसमें भी आपने एक रास्ता तलाश किया। बिल्कुल, लेकिन कोशिश ये की जाए कि बहुत लंबी आप बात ना करें, क्योंकि भाई देखिए स्वास्थ्य की बात है, आपके शरीर की बात है, तो इसे बेहतर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए हमने सेहत की बात कर दी, थोड़ी जेब की सेहत की बात कर लें, क्योंकि कई सारे बदलाव आज से हो रहे हैं। आपके जेब पर बोझ आज से बढ़ चुका है। बिल्कुल, मैं अपना वॉलेट खोल के देख रही थी क्योंकि उसमें जितना कैश है उसमें क्या मेरा सारा काम हो पाएगा, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में 24 पैसे और डीजल में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपए हो चुका है, 83 रुपए 73 पैसे और डीजल 75 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अगर देश के दूसरे शहरों की बात करें, मुंबई की बात कर लें, तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब हो गई है 91 रुपए 8 पैसे, यानी 91 के पार। वहीं डीजल 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो ये एक बार फिर से लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हो रही है, आज भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये पेट्रोल डीजल की तो बात हो गई और हम लोग यही बात कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमत में बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। बीच में कभी डीजल थोड़ा सा रुक गया था कि नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी 2 दिन बाद वापस से उस पर कुछ पैसे का इजाफा हो गया। लेकिन पेट्रोल डीजल की मार तो आप झेल रहे हैं, फिर भी वॉलेट चेक करने की जरूरत है राकेश, क्योंकि देखिए कार्ड रखिए, कार्ड तो है लेकिन पैसे उसमें होने चाहिए क्योंकि नए महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, आज पहली तारीख है और क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा आपका वास्ता पड़ता है। दरअसल आज से एलपीजी और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो रोज बढ़ रहे हैं, मगर अब सीएनजी और एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं। बिल्कुल, सीएनजी और एलपीजी के दाम, सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपए 89 पैसे का इजाफा हुआ। जो गैर सब्सिडाइज सिलेंडर है उसकी कीमत 59 रुपए प्रति सिलेंडर का उसमें इजाफा हुआ है। 59 रुपए सीधे बढ़ गया, मतलब बहुत महंगा हो गया। बिल्कुल, और वहीं अगर गैर सब्सिडी सिलेंडर की बात करें, यानी जिस पर सब्सिडी नहीं मिलती है, तो 820 रुपए से बढ़कर 879 रुपए हो गए, जैसा आपने जिक्र किया था 59 रुपए की बढ़ोतरी। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 रुपए 95 पैसे प्रति किलो सीएनजी महंगी हो गई है। देखिए, और सीएनजी की जब बात हो रही है तो 2 दिन पहले मैं ये कह ही रही थी कि सब पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। मैं अपनी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल दोनों भराती हूँ, तो सीएनजी भी बहुत महंगी हो गई है और मैं कह ही रही थी कि सीएनजी के दाम पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। सीएनजी लगातार महंगी होती जा रही है, आज हम वो काम की खबर बता ही रहे हैं। तो एक तो ये बदलाव, फिर उसके बाद कॉल ड्रॉप को फिर से रोकने की दिशा में आज से नई पहल शुरू हुई है। वो क्या है? कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान हो चुका है इसमें। और ये बड़ा जरूरी भी है, क्योंकि बात करते करते अचानक से फोन कट जाता है, इसको लेकर और आप पैसे देते हैं। बिल्कुल, इसके साथ क्या बदलाव हुआ है? पीपीएफ और साथ ही एनएससी, सुकन्या समृद्धि पर अब आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पीएनबी से अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो पीएनबी से कर्ज लेना महंगा हो गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने छोटी और लंबे ड्यूरेशन के जो कर्ज हैं उन पर एमसीएलआर दर में बढ़ोतरी कर दी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1 अक्टूबर से कमोडिटी डेरिवेटिव्स में कारोबार की शुरुआत कर रहा है, यानी आज से ये एक नई शुरुआत स्टॉक एक्सचेंज से। तो आज के 7 बदलाव देखिए, हम आपको खबर काम की में बता रहे हैं कि आज से बहुत कुछ बदल चुका है नई महीने की शुरुआत के साथ। अब सबसे बड़ी बात यह कि हर एक चीज में आपको एक तो कॉल ड्रॉप वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और दूसरा बहुत सारी चीजों के दाम भी बढ़े हैं, इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट के साथ पैसे भी आएंगे, तो खर्च होने की भी तैयारी हो चुकी है। राकेश बिल्कुल, तो ये आज से 7 बड़े बदलाव, अक्टूबर की शुरुआत हो गई है और आज से ये बहुत कुछ बदलाव। तो देखिए, ये तो हो गई खबर काम की, लेकिन एक और काम की खबर क्या है? 10:45 पे देखिए 10:45 पे पहली बहस, और पहली बहस का मुद्दा आज क्या रहेगा? विवेक तिवारी के मर्डर पर आखिरकार सियासत क्यों हो रही है? सुबह 10:45 पर बड़ी बहस। बिल्कुल, सुबह 10:45 पर शोभना के साथ आप देखेंगे आज की पहली बड़ी बहस।